Hello everyone, welcome to my YouTube channel. This is the lesson number 13 of differential equation. In the previous lesson, we have completed up to 11a, all the questions of 11a, and in this lesson we are going to start linear differential equation. Okay, at first we already know what is differential equation. Now we are going to study what is linear differential equation and its solution. Okay, let's have some definition. A differential equation is linear if the dependent variable and its derivative, dependent variable की derivative are of first degree and not multiplied together. मतलब उसकी जो डिपेंडेंट वेरिएबल होगी और उसकी जो डेरिवेटिव्स होंगी वो सब फर्स्ट डिग्री में रहेंगी और मल्टीप्लाइड होके नहीं रह सकते हैं. जैसे एक एग्जांपल लेंगे, dy बाय डी एक्स प्लस एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर. This is a linear differential. This is a differential equation at first. Okay, we already know it is a differential equation because it has a derivative term. Okay. So this is a linear differential equation. Here, which is the dependent variable? Y is dependent variable and x is independent variable. Okay. So y is dependent variable and x is independent variable. Dependent variable and its derivative, जो डिपेंडेंट वेरिएबल होंगी और उसकी जो डेरिवेटिव्स होंगी वो सब फर्स्ट डिग्री में रहेंगी. मतलब डिग्री 1 होगी, y की भी डिग्री 1 होगी, dy बाई डी एक्स इस टर्म्स की, उसकी जो डेरिवेटिव टर्म है उसकी भी डिग्री 1 होगी. एंड नॉट मल्टीप्लाइड टुगेदर, मतलब y इंटू डी वाई बाई डी एक्स वाला टर्म नहीं रह सकते हैं, तब हम उसको बोलेंगे लीनियर. Okay, clear what is linear differential equation? Suppose I have an equation y into dy by dx plus x into y square is equal to xy. Okay, or suppose this is only x. So here y is dependent variable, so these two are multiplied together, so this is not linear. Okay, so it is not linear. Again, the power of the degree of 2 is y is 2, that means y's power is 2, but we know it should be our first degree, so this is not linear. Okay, मतलब y की पावर 1 रहेगी, dy बाई डी एक्स की पावर भी 1 रहेगी, डिपेंडेंट वेरिएबल की पावर 1, उसकी जो डेरिवेटिव रहेगी उसकी भी पावर 1, मतलब दोनों की डिग्री क्या होंगी? डिग्री 1 होंगी. ओके, एंड दोज आर नॉट मल्टीप्लाइड टुगेदर, वो दोनों के साथ मल्टीप्लाइड नहीं होंगे, तब हम उसको बोलेंगे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन. मतलब डी वाई बाई डी एक्स प्लस टेन एक्स वाई टेन एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स. ओके, हियर सी degree of y is dependent variable is y, so degree of y is 1 and its derivative degree is also 1 and those are not multiplied together, वो दोनों एक दूसरे के साथ multiplied में नहीं है, so this is linear. Okay, so this is also linear. Clear? So this is called linear differential equation. What is the general form then? The general form of linear differential equation is dy by dx plus p of y is equal to q, where p and q are function of x. Okay, this is the general form of a linear differential equation, जिसमें p और q दोनों क्या होंगे? फंक्शन ऑफ x होंगे. फंक्शन ऑफ x होंगे का क्या मतलब है? जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उसी के फंक्शंस होंगे p और q, जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उसी के फंक्शंस होंगे. जो डिपेंडेंट वेरिएबल है उसकी जो कोफिशिएंट रहेगी उसको बोलेंगे p, और जो टर्म फ्री फ्रॉम डिपेंडेंट वेरिएबल एंड डेरिवेटिव, जो फ्री फ्रॉम डिपेंडेंट वेरिएबल एंड डेरिवेटिव टर्म्स रहेंगी उसको बोलेंगे q.
ओके अगर इस फॉर्म में नहीं रहेगा तो हम लोग उसको थोड़ा सेट करके इस फॉर्म में ले आएंगे कि dy बाई डी एक्स, मतलब जो डेरिवेटिव टर्म होगी उसकी कोफिशिएंट ऑलवेज 1 होगी, उसकी कोफिशिएंट में और कोई नहीं रह सकता है। उसके बाद जो डिपेंडेंट वेरिएबल होगी उस डिपेंडेंट वेरिएबल की जो कोफिशिएंट होगी उसको बोलेंगे p, एंड जो टर्म डिपेंडेंट वेरिएबल और डेरिवेटिव से फ्री होगी, ये दोनों ही उसमें नहीं रहेंगे, उसको बोलेंगे q। क्लियर व्हाट इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन? सो लेट्स मूव ऑन नाउ सॉल्यूशन टू डिफरेंशियल इक्वेशन ओके जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन रहेगा उसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे, उसका एक वर्किंग रूल है। ओके फर्स्ट हमको गिवन होगा dy बाय डी एक्स प्लस पी ऑफ y इज इक्वल टू क्यू। y इज डिपेंडेंट वेरिएबल, x इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल। सो p एंड q क्या रहेंगे? फंक्शन ऑफ x। जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा उसी के फंक्शंस रहेंगे p एंड q। ओके सो नेक्स्ट स्टेप, ये फर्स्ट स्टेप हमको गिवन होगा क्वेश्चन में। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप p क्या है q क्या है पहले निकाल लेंगे क्वेश्चन से। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, एक चीज हमको निकालना होता है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में, उसको बोलते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर। उसको बोलते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर ओके और शॉर्ट में बोलते हैं IF, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। ये निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है, हम लोग क्वेश्चन से p निकाल चुके होंगे, तो इस इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने के लिए फॉर्मूला होता है e पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx। ओके देख के घबराना नहीं है कि क्या है ये इतना बड़ा, नहीं कुछ नहीं है, बस e पावर इंटीग्रेशन p dx। इसको निकाल लेने के बाद सॉल्यूशन क्या होगा, कौन है डिपेंडेंट वेरिएबल? y है डिपेंडेंट वेरिएबल। सो y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर का इंटीग्रेशन प्लस c। दिस इज आवर सॉल्यूशन। ओके कुछ नहीं है, बस क्वेश्चन गिवन होगा उससे p और q को निकाल लेंगे। एक बार p और q निकल गया उसके बाद इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे e पावर इंटीग्रेशन p dx। उसके बाद y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c। जो डिपेंडेंट वेरिएबल होगा उसके साथ इंटीग्रेटिंग फैक्टर को मल्टीप्लाई कर देंगे इज इक्वल टू होल इंटीग्रेशन ले लेंगे, जो राइट हैंड साइड में q निकाले हैं q को लिख लेंगे, इसके साथ इंटीग्रेटिंग फैक्टर को मल्टीप्लाई कर देंगे और प्लस c। ओके y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c। क्लियर? जो डिपेंडेंट वेरिएबल होगा उसी को मल्टीप्लाई करेंगे और जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा उसी के फंक्शंस होंगे p और q। ओके लेट्स हैव सम एग्जांपल। हियर इज द एग्जांपल। ओके हम लोग एलिमेंट्स ऑफ मैथमेटिक्स बुक को फॉलो कर रहे हैं, उसका 334 पेज में ये वाला एग्जांपल है। ओके एग्जांपल 1 प्लस एक्स स्क्वायर dy बाई डी एक्स प्लस 2xy माइनस एक्स क्यूब इज इक्वल टू 0। पहले here we know y is the dependent variable and x is the independent variable. Okay, y is dependent variable, x is independent variable. अब हमको पता है जब डिपेंडेंट वेरिएबल की डिग्री 1 होती है और उसकी जो डेरिवेटिव होती है उसकी भी डिग्री 1 होती है, then we can say it is a linear differential equation. एंड लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की जनरल फॉर्म क्या होता है, dy बाई डी एक्स प्लस पी ऑफ y is equal to q. So dy by dx the coefficient always should be 1, but here is the coefficient is 1 plus x square. Then to form this is 1, हमको इसकी कोफिशिएंट 1 करनी है, पर यहाँ पे 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, तो हम क्या कर सकते हैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर को हर टर्म में डिवाइड कर देंगे। dy बाई डी एक्स स्टेप वाइज करते हैं, डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2xy डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर
माइनस एक्स क्यूब 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। हर टर्म में 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइड करती है, इम्प्लाइज दैट हियर 1 प्लस एक्स स्क्वायर कैंसल आउट, dy बाय dx प्लस 2xy बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। नाउ dy बाय dx आ गया, उसके बाद p ऑफ y होना चाहिए, मतलब y की जो कोफिशिएंट है उसको p बोलेंगे। तो y की जो कोफिशिएंट है उसको बोलेंगे p। एंड q होना चाहिए राइट हैंड साइड पे, पर यहाँ पे राइट हैंड साइड पे कुछ है नहीं, पर ये वाला टर्म जो है वो फ्री फ्रॉम y एंड इट्स डेरिवेटिव है। मैंने क्या कहा था, q जो होता है वो फ्री फ्रॉम y, मतलब जो डिपेंडेंट वेरिएबल है उससे और उसकी डेरिवेटिव से फ्री रहता है, मतलब ये क्या है, ये q है। इसको हमको राइट हैंड साइड लेना पड़ेगा। dy बाय dx प्लस 2x बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू वाई इज इक्वल टू एक्स क्यूब बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये आ गया हम लोगों का लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन जनरल फॉर्म में, जिसमें कि p और q क्या होना चाहिए, फंक्शन ऑफ x होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन है, x है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, तो p और q क्या होते हैं, फंक्शन ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं। जो फंक्शन ऑफ x होते हैं मतलब क्या, फंक्शन ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं। ओके, so p is equal to 2x by 1 plus x square, q is equal to x cube by 1 plus x square। क्लियर। नेक्स्ट क्या निकालना है, ये फर्स्ट स्टेप हो गया, हमको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन और p और q चाहिए था, जो कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन एंड p और q आ गया, तो फर्स्ट स्टेप का काम हो गया। अब हमको सेकेंड स्टेप करना है। सेकेंड स्टेप क्या है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है। सो नाउ integrating factor is equal to e power integration p dx, यही है फॉर्मूला। सो इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू e पावर इंटीग्रेशन 2x बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू dx। नेक्स्ट ये वाला इंटीग्रेटिंग फैक्टर था हम लोगों का सी ई पावर इंटीग्रेशन 2x बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। तो अब इसको हम सॉल्व करेंगे। इन द प्रीवियस लेसन आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, एक फॉर्मूला होता है कि अगर एफ डेक्स एक्स बाय एफ ऑफ एक्स डी एक्स एक इंटीग्रेशन है, मतलब नीचे जो फंक्शन है उसी का डेरिवेटिव ऊपर है, तो होता है एल एन एफ ऑफ एक्स प्लस सी। ये वाला फॉर्मूला मैंने बताई थी कि एफ डेक्स एक्स बाय एफ ऑफ एक्स डी एक्स एल एन एफ ऑफ एक्स प्लस सी होता है। अगर ये फॉर्मूला याद रखेंगे तो बहुत सारा क्वेश्चन इजीली हो जाता है। जैसे ये वाला क्वेश्चन ना बहुत इजीली हो जाता अगर ये वाला फॉर्मूला याद रहता। पर सपोज आपको फॉर्मूला याद नहीं है तो मैनुअली करेंगे। लेट 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी, देन दोनों तरफ डेरिवेटिव करते हैं। ऑलरेडी हम लोग इंटीग्रेशन पढ़ चुके हैं, सो वी ऑलरेडी नो अबाउट इंटीग्रेशंस। तो हाउ कैन यू डू इट, 2x dx दोनों तरफ डेरिवेटिव करेंगे, ठीक है। इधर डेरिवेटिव करेंगे तो 2x dx इज इक्वल टू, इधर दोनों तरफ सपोज कीजिए हम लोग विथ रेस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव करें। टोटल लिख लेती हूँ, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, 2x इज इक्वल टू dt by dx implies that 2x dx is equal to dt, implies that e power integration of 2x dx is dt, dt by t is equal to e power ln t, okay, which is equal to t and which is equal to I can write 1 plus x square। कैसे लिख सकते हैं, इन द प्रीवियस लेसन आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू e power ln f of x is equal to f of x। ये वाला फॉर्मूला हमको पता है, ओके। एंड इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय t dt is ln t plus c, c is the integrating constant, okay। एंड नाउ इंटीग्रेटिंग फैक्टर पे हम लोग c नहीं लिखते हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर पे c लिखने की जरूरत नहीं पड़ता है, ठीक। t इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया,
अब हम लोगों का फॉर्मूला क्या है, थर्ड स्टेप क्या है, अब हम लोग का सेकेंड स्टेप भी हो गया कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया। उसके बाद फॉर्मूला क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू dx प्लस c. ओके, so implies that now y into integrating factor is equal to integration of q into integrating factor into dx plus c. इंडिपेंडेंट वेरिएबल x है तो उसी के रेस्पेक्ट में ही इंटीग्रेशन होगा। y इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q की वैल्यू क्या थी, हम लोगों ने निकाला था q की वैल्यू है एक्स क्यूब बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ओके, सो एक्स क्यूब बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये है इंटीग्रेटिंग फैक्टर। ओके ना, इसको पता चला ना टी को कैसे 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिख दी, ये हम लोग प्रीवियस क्लासेस में बहुत बार कर चुके हैं कि जब सब्स्टिट्यूशन करेंगे उसका बैक सब्स्टिट्यूशन भी होता है। मैंने इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था कि जब t एक वैल्यू होता है जो सब्स्टिट्यूट किए हैं हम लोग, क्वेश्चन x में था तो आंसर शुड बी इन x, पर ये कहाँ है, आंसर t पे आया, मतलब हम लोग सब्स्टिट्यूट किए थे। तो सब्स्टिट्यूट करने के बाद हमको बैक सब्स्टिट्यूशन करना होता है, तो एक बार सोल्यूशन निकल गया, उसके बाद t की जगह पे 1 प्लस एक्स स्क्वायर पुट कर लिए। ओके, नाउ dx प्लस c, 1 प्लस एक्स स्क्वायर कैंसल आउट, y इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू x power n dx integration is x power n plus 1 by n plus 1 plus c. c is the integrating constant. So this is x power 4 by 4, or I can do by manually x power 3 plus 1 n plus 1 by n plus 1 plus c, implies that y into 1 plus x square is equal to x power 4 by 4 plus c. This is our solution. क्लियर? एंड श्योर द डाउट इज कि यहाँ पे क्यों सी नहीं लिखेंगे, ठीक है। सपोज यहाँ पे हम लोगों ने सी लिखा, दिस इज एन एक्सपेरिमेंट। ओके, कि क्यों हम लोग वहां पे सी नहीं लिख रहे हैं उसको मैं बता रही हूँ। सपोज हम लोग यहाँ पे सी लिखे, सपोज ये सॉल्यूशन निकल गया, ये आंसर है। ओके, अब ये वाला डाउट है कि यहाँ पे सी क्यों नहीं लिखेंगे, तो वो वाला है कि ई पावर, सपोज कीजिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकल गया, ई पावर इंटीग्रेशन डी टी बाय टी, ई पावर एल एन टी प्लस सी, ई पावर एल एन टी इंटू ई पावर सी लिख सकते हैं कि नहीं, ई पावर एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू ई पावर एक्स इंटू ई पावर वाई लिख सकते हैं, एंड ई पावर सी इज ए कॉन्स्टेंट which is equal to I can write e power ln f of x is f of x, e power ln f of x is f of x. So t into c1, let e power c is equal to c1, e power c एक कांस्टेंट है तो उसको c1 ना दे रहे हैं, ठीक है। अब t की जगह पे क्या लिखेंगे, t की जगह पे लिखेंगे हम लोग 1 प्लस एक्स स्क्वायर, बैक सब्स्टिट्यूशन कर लिए, प्लस इंटू c1। ओके, नाउ y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर is equal to integration of q into integrating factor dx plus c, implies that y into integrating factor 1 plus x square into c1 is equal to integration of q into 1 plus x square into c1 dx plus c. c1 तो कांस्टेंट है, y into 1 plus x square is equal to c1 इंटू इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा क्योंकि c1 एक कांस्टेंट है, q इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू dx प्लस c, ये c भी तो कांस्टेंट है। अब c1 को हम हर एक टर्म में डिवाइड कर सकते हैं, कांस्टेंट ही तो है, c1 कट गया, c1 कट गया, और c बाय c1 अगेन यही भी तो एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट बाय कांस्टेंट इज ऑलवेज ए कांस्टेंट, सो वी कैन राइट दिस एज y इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू q इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू dx प्लस c, c इज ए कॉन्स्टेंट। यही वाला इक्वेशन तो हम लोग का आया है, c ये वाला इक्वेशन तो आया है, q की जगह पे पुट करेंगे और सॉल्व करेंगे तो वही c1 दोनों तरफ पे आके कट ही जाएगा, इसीलिए हम लोग c1 को नहीं लिखते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर पे। क्लियर? नेक्स्ट, another form of differential equation is dx by dy
प्लस पी एक्स इज इक्वल टू क्यू। पहले जो डिफरेंशियल इक्वेशन था वो था dy by dx प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू। हियर डिपेंडेंट वेरिएबल था y, इंडिपेंडेंट वेरिएबल था x। सो p एंड q क्या होता था, फंक्शन ऑफ x होता था। जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उसी के फंक्शंस होते थे, ठीक है। बट हियर dx by dy प्लस px इज इक्वल टू q। हियर क्या है, x क्या है, x है हम लोगों का डिपेंडेंट वेरिएबल, y है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। सो p एंड q आर फंक्शन ऑफ p एंड q फंक्शन ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, तो वो क्या है, y इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ओके, ये एक और फॉर्म है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की, dx by dy प्लस px इज इक्वल टू q, वेयर p एंड q आर फंक्शन ऑफ y। जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा उसी के फंक्शंस होंगे p और q। तो इस पे सेम ही है, इसमें जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे, ये फर्स्ट है जहाँ पे फर्स्ट स्टेप है जब हमको पी क्यू दिया होगा। फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे हम लोग, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे। इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो निकलेगा ई पावर इंटीग्रेशन पी, अब इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन है, y है, सो दिस इज dy, ये हो जाएगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने के बाद कौन है डिपेंडेंट वेरिएबल, मैंने कहा था आपको कि y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर मतलब डिपेंडेंट वेरिएबल इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो डिपेंडेंट वेरिएबल कौन है, x। डिपेंडेंट वेरिएबल इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू dy प्लस c। क्योंकि इंडिपेंडेंट वेरिएबल y है तो इंटीग्रेशन y के रेस्पेक्ट में होगा। तो ये हो जाएगा वर्किंग रूल फॉर dx बाय dy प्लस px इज इक्वल टू q। ये वाला इक्वेशन अगर दिया होगा जहां पे x डिपेंडेंट वेरिएबल, y इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इन द प्रीवियस प्रॉब्लम वी हैव y डिपेंडेंट वेरिएबल, x इंडिपेंडेंट वेरिएबल, मतलब dy बाय dx के फॉर्म में डिफरेंशियल इक्वेशन था। अभी dx बाय dy के फॉर्म में डिफरेंशियल इक्वेशन है, पर दोनों ही लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। जो डिपेंडेंट वेरिएबल है उसी की कोफिशिएंट को p एंड जो q है वो फ्री फ्रॉम डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इट्स डेरिवेटिव है। क्लियर। नेक्स्ट एग्जांपल इज 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx प्लस x dy इज इक्वल टू tan इनवर्स y dy। अब ये वाला इक्वेशन हम लोग dy बाय dx के फॉर्म में लाएंगे या dx बाय dy के फॉर्म में लाएंगे, वो हमको खुद को देखना पड़ेगा। ओके, नाउ सी हियर द डिपेंडेंट वेरिएबल, पावर ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल शुड बी 1, वो 1 होना चाहिए, ठीक है। पर यहाँ पे y के पावर 2 है, मतलब y को हम लोग डिपेंडेंट वेरिएबल में नहीं ले सकते हैं। जो वाला वेरिएबल ज्यादा बार ऑकर हुआ हो उसको हम लोग इंडिपेंडेंट वेरिएबल के हिसाब से लेंगे। तो हम लोग हर टर्म में क्या करेंगे, एक dy डिवाइड कर देंगे, 1 प्लस वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स बाय डी वाई प्लस एक्स डी वाई बाय डी वाई इज इक्वल टू टेन इनवर्स वाई डी वाई बाय डी वाई इम्प्लाइज देट 1 प्लस वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स बाय डी वाई प्लस एक्स इज इक्वल टू टेन इनवर्स वाई। अगेन क्या है, जो dx बाय dy टर्म है, जो डेरिवेटिव टर्म है, उसकी कोफिशिएंट ऑलवेज 1 होनी चाहिए, पर इसकी कोफिशिएंट 1 प्लस वाई स्क्वायर है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, 1 प्लस वाई स्क्वायर हर एक टर्म में डिवाइड करना पड़ेगा। 1 प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स बाय 1 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू टेन इनवर्स वाई बाय 1 प्लस वाई स्क्वायर। क्लियर। एंड नाउ dx बाय dy प्लस x बाय 1 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू टेन इनवर्स y बाय 1 प्लस वाई स्क्वायर। नाउ dx बाय dy की कोफिशिएंट 1 है और जो डिपेंडेंट वेरिएबल है उसका पावर 1 है और वो मल्टीप्लाई नहीं हुआ है। नाउ दिस इज एन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। सो वेयर p इज द कोफिशिएंट ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल, जो डिपेंडेंट वेरिएबल होगी उसकी जो कोफिशिएंट होगी वो p है। सो 1 बाय 1 प्लस वाई स्क्वायर। q क्या है, जो फ्री फ्रॉम डिपेंडेंट वेरिएबल एंड उसकी डेरिवेटिव से फ्री हो, वो है हम लोगों का y q, सॉरी 1 प्लस
y square, this is q. Clear? Next इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे. इंटीग्रेटिंग फैक्टर e पावर इंटीग्रेशन 1/1 plus y square dy, and we know integration of 1/1 plus y square dy is tan inverse y. So this is e power tan inverse y. Now इंटीग्रेटिंग फैक्टर मिल गया. उसके बाद क्या है, सेकेंड स्टेप हो गया. उसके बाद थर्ड स्टेप, डिपेंडेंट वेरिएबल. कौन है डिपेंडेंट वेरिएबल? x है. सो x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dy प्लस c, implies that x into e power tan inverse y is equal to इंटीग्रेशन ऑफ q की वैल्यू है tan inverse y by 1 plus y square into e power tan inverse y dy plus c. नेक्स्ट ये वाला जो लाइन था, ओके, एक्स e पावर tan inverse y वाला लाइन था, इसको लिख लिए हैं. एंड नाउ इसके इंटीग्रेशन करने के लिए सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा. लेफ्ट tan inverse y इज इक्वल टू t. ओके, सो दोनों तरफ में डिफरेंशिएट करेंगे. डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू y. ओके, ये हम पहले कर चुके हैं प्रीवियस क्वेश्चन में. tan inverse y का डेरिवेटिव 1/1 प्लस y स्क्वायर is equal to dt by dy. 1/1 plus y square dy is equal to dt. Now put 1/1 plus y square into dy के जगह पे dt पुट करेंगे. Okay, implies that x e power tan inverse y is equal to tan inverse y की जगह पे t, इंटीग्रेशन ऑफ t e पावर tan inverse y की जगह पे t, एंड 1/1 प्लस y स्क्वायर dy की जगह पे dt प्लस c. एंड ये हम लोग प्रीवियस क्लास में ऑलरेडी देख चुके हैं कि i l a t e के फॉर्म में अगर टू फंक्शंस मल्टीप्लिकेशन में हो तो इंटीग्रेशन i l a t e के फॉर्म में होता है, जिसमें एक्सपोनेंशियल है सेकंड फंक्शन, अलजेब्रिक है फर्स्ट फंक्शन. सो दिस इज फर्स्ट फंक्शन, दिस इज सेकंड फंक्शन. प्रीवियस क्लास में इसको हम बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर चुके थे. x e पावर tan inverse y इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन होल इंटीग्रेशन प्लस c. ओके, implies that x e power tan inverse y is equal to first function integration of second minus derivative of first function integration of second into dt plus c. Implies that x e power tan inverse y is equal to t e power t minus e power t plus c. e power t की इंटीग्रेशन e power t. ओके, ये तो ऑलरेडी हम लोगों को पता है कि e power t dt की इंटीग्रेशन e power t plus c होता है. Implies that x e power tan inverse y is equal to, अब सब्स्टिट्यूशन करने के बाद बैक सब्स्टिट्यूशन करना होता है तो t की जगह पे क्या पुट करेंगे? tan inverse y. So tan inverse y e power tan inverse y minus e power tan inverse y plus c, implies that x e power tan inverse y is equal to e power tan inverse y एक कॉमन ले आएंगे तो यहाँ पे रहेगा tan inverse y minus 1 plus c, implies x is equal to e power tan inverse y इधर डिवाइड हो जाएगा तो e power tan inverse y by e power tan inverse y into tan inverse y minus 1 plus c by e power tan inverse y. tan inverse y इधर मल्टीप्लाइड था तो राइट हैंड साइड में डिवाइड हो जाएगा, हर टर्म में डिवाइड होगा. सो एक्स्ट्रा मैंने डिवाइड कर लिया. जैसे a प्लस बी बाय सी इज इक्वल टू होता है a बाय सी प्लस बी बाय सी, उसी प्रोसीजर में किए हैं. इम्प्लाइज x इज इक्वल टू, ये कैंसिल हो गया, tan इनवर्स y माइनस 1 प्लस c इंटू ई पावर, इधर डिवाइड हुआ है तो ऊपर माइनस tan इनवर्स y हो जाएगा, क्योंकि 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू और 1/a स्क्वायर इज इक्वल टू, अगर ऊपर जाएगा तो a पावर -2 हो जाता है, पावर ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा. सो दिस इज आवर सॉल्यूशन. क्लियर? ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे. एंड नेक्स्ट क्लास हम लोग पढ़ेंगे वॉन लोलिस इक्वेशन. थैंक्स फॉर वॉचिंग.